आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट में AM भी लिखेंगे इसको हम लोग। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ध्यान देंगे। व्हेन 3 क्वांटिटीज are in AP, then the middle one is called the arithmetic mean of the other two. जैसे हमारे पास A, B और C ये अगर AP में है, then B is the arithmetic mean between A and C. और हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अर्थमेटिक मीन के अंदर हम लोग ध्यान देंगे, दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, कोई भी 2 गिवन क्वांटिटीज हैं। टू गिवन क्वांटिटीज के लिए हम लोग कितने भी टर्म को हम लोग उसके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 क्वांटिटीज है, एक A है एक B है, कितने भी अर्थमेटिक मीन इसमें हम लोग डाल सकते हैं। A1, A2, A3, AN। बस एक ही कंडीशन होना चाहिए, ये पूरा सीरीज जो है वो AP में आना चाहिए। तो ये जब AP में आएगा, हमने N अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया, इंसर्टेड N अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। वो N अर्थमेटिक मीन को हमने A1, A2, A3, AN से डिनोट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो N+2 हो जाएंगे, क्योंकि N टर्म तो अर्थमेटिक मीन वाले हैं और A एंड B 2 और हैं, तो N+2 टर्म्स हो गए। तो यहां से हम लोग B के लिए लिख सकते हैं B इज N+2th टर्म। और इस N+2th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस N+2 - 1 इंटू D इक्वल टू B। तो यहां से हम लोग D को फाइंड कर सकते हैं। D क्या आएगा? B माइनस A को दूसरे साइड भेज दिए। दिस इज इक्वल टू N+1 इंटू D। हैंस D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N+1। इसका मतलब हुआ, अगर हमने N अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है 2 नंबर के बीच में, A और B के बीच में, तो उसका कॉमन डिफरेंस आएगा B माइनस A लास्ट का नंबर माइनस पहले का नंबर अपॉन N+1। जितना भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है दैट +1।
ये डी आ गया तो इससे हम लोग A1 को लिख सकते हैं। A1 होगा A प्लस डी, A2 होगा A प्लस 2D, A3 होगा A प्लस 3D। इसी प्रकार से An होगा A प्लस ND। तो सारे अर्थमेटिक मीन इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं अगर डी हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा ए है। अगर हमसे बोला जाए यहां पे सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, जो सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या होगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन An। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन AI where I is from 1 to n। तो ये क्या आएगा, समेशन AI I from 1 to n, दिस इज A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on A plus ND। तो टोटल n टर्म्स हैं, तो A जो आ रहा है हर एक टर्म में आ रहा है, तो n इंटू A बन जाएगा उससे। और D का जो सम आएगा D प्लस 2D प्लस 3D एंड सो ऑन प्लस ND तक आएगा। इन सब में से एक D कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका समीशन होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब यहां D की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो NA प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 और D की वैल्यू है B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, NA प्लस n बाई 2 इंटू B माइनस A। n को अगर कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B माइनस A अपॉन 2, एलसीएम लेंगे ये, तो n 2A प्लस B माइनस A अपॉन 2, तो ये आ जाएगा n A प्लस B अपॉन 2। समीशन ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स n इंटू A प्लस B बाय 2। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। मेन जो फॉर्मूला है इसमें वो ये डिराइव किया है हमने, D की वैल्यू ध्यान रखेंगे तो MCQs में बहुत इजी होगा, और ये डेरिवेशन भी इजी है D का। प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67। 4 और 67 के बीच में, तो D का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, 20 प्लस 1, 63 अपॉन 21, 3।
डी का वैल्यू 3 है। तो 20 अर्थमेटिक मीन को हमें 4 और 67 के बीच में लगाना है। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो होगा डी 3 है, 3 का डिफरेंस आएगा 7 फिर 10 फिर 13 फिर 16, इसी प्रकार से लास्ट में आएगा 64। तो ये हमारे पास 20 अर्थमेटिक मीन्स 7 और 67 के बीच में हो गए। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10, then find the number of integral terms। इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे वो बताना है हमें। 11 अर्थमेटिक मीन्स हैं, पहला नंबर 28 है, फिर A1 A2 इसी प्रकार से A11 है और फिर बाद में 10 है। तो टोटल नंबर 13 हो गए। तो D क्या होगा? D होगा B माइनस A अपॉन n प्लस 1 दैट इज माइनस 18 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू -3/2। D का वैल्यू आ गया। तो A1 क्या होगा? A1 होगा 28 प्लस D। तो क्या आएगा? 28 माइनस 3/2। इससे क्या बनेगा? 53/2। तो यहां पर D पर डिपेंड करता है हमारा। An जो आएगा वो आएगा 28 प्लस ND। तो ND अगर हमारा इंटीजर हुआ यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 28 माइनस 3/2 D है, 3/2 N है। थ्री बाई टू एन है, ये इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर कब होगा? जब 2 का मल्टीपल n होगा। तो A2 होगा, A4 होगा, A6 होगा, A8 होगा, A10 होगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 5। तो 5 इज आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ P arithmetic means are inserted between 5 and 41 such that the ratio A3 upon AP minus 1 is equal to 2/5, then find the value of P। सबसे पहले हम लोग D का वैल्यू लिख लेते हैं। D हमारा क्या होगा? D का फॉर्मूला होता है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। N इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो यहां हमारा D क्या आएगा? 41 माइनस 5 अपॉन P प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 36 अपॉन P प्लस 1। अब यहां जो ये गिवन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
5 times A3 equal to 2 times A of P minus 1. थर्ड अर्थमेटिक मीन जो लिखा है, थर्ड अर्थमेटिक मीन ये होगा 5 प्लस 3D इक्वल टू 2. P माइनस 1 वाला टर्म होगा 5 प्लस P माइनस 1 इंटू डी. हमें P की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. 25 प्लस 15D 10 प्लस 2 टाइम्स P माइनस 1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू 15 2P माइनस 2 माइनस 15 इंटू डी. और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग यहां से. d क्या है, ये स्टेप आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अरेंज किया हमने. 15 2P माइनस 17 इंटू डी. d इज 36 अपॉन P प्लस 1. P प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 15P प्लस 15 इक्वल टू 72P माइनस 36 इंटू 17. अब यहां से P एक साइड लेते हैं हम लोग, तो 15 प्लस 36 इंटू 17 इक्वल टू 72P माइनस 15P. दिस इज इक्वल टू 57P. और ये वैल्यू कितना आएगा, 15 प्लस 612, तो 612 प्लस 15 इज 627 डिवाइडेड बाय 57. दिस इज इक्वल टू P. तो P का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 11. दिस इज आंसर.